यही फ्रेंड्स, तो हम रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान के लिए, और आज के सेशन में हम अगले 3 पेज को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सीधे सभी जनरल शुरू करते हैं। मोटिवेशनल कोट एक रहेगा 40 तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ग्रहणम, कि सभी धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में। श्री कृष्ण ये सीख अर्जुन को दे रहे हैं कि जो अर्जुन ने मना कर दिया ना युद्ध लड़ने से, तब वो अर्जुन को कह रहे कि तुम मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत, तुम सिर्फ मुझे भजो, है ना। दुनिया में क्या सही है क्या गलत, शेर बकरी को खा रहा है, बकरी का जिंदा रहना सही है या फिर शेर का भूख से मर जाना सही है ना। तो किसी को नहीं पता क्या गलत है क्या सही, बस आप सही रास्ते पर चलते जाएंगे। जो आपका दिल गवाही दे कि मैं ये करूंगा तो ज्यादा लोगों के लिए बेहतर होगा, वो करिए, है। आप हम सब कुछ सही नहीं कर सकते, हम कुछ काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कुछ काम हम सही से कर सकते हैं। एक हाँ में कई ना छुपी होती है, तो आपको फोकस उस हाँ पे करना है कि आप किसी को तो हाँ कह रहे हैं ना, कुछ काम तो आप कर रहे हैं वो दिल से करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन में। हम पेज नंबर 160, 161 और 162 इन 3 पेज को पढ़ेंगे। इन 3 पेज में हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कवर करेंगे अपन ऊर्जा संसाधनों में? हम जानेंगे कुछ ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार है ना, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, है ना। इसके अलावा कुछ सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में अपन जानेंगे, है ना। अलग अलग सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में अपन जानेंगे, है ना। और इसके बाद लास्ट पेज में ना इन्हीं सुपर थर्मल पावर प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक थोड़ा सा फिगर बनाएंगे पाएंगे कि हम पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे ऊर्जा के प्रकार में, सब मतलब गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, फिर अपन सुपर मतलब पावर प्लांट को जानेंगे और लास्ट में भी अपन पावर प्लांट ही करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पेज में सिर्फ उनके नाम गिवन है, जैसे कि छबड़ा, जैसे कि सूरतगढ़ है, छबड़ा है, फिर कम और द लम, है ना। कम और दरल, है ना, ये क्रिकेट में। क से अपने कोटा है, और म से अपने माही, और धौलपुर, द र से रामगढ़, ल से लघु, ठीक है। लघु सबसे लास्ट में, ठीक है। अब इनमें कितनी मेगावाट क्षमता उत्पादित होती है? तो चौथे नंबर पर है 1000, इससे ऊपर है 1200, 1300, 1400 को छोड़ दो, फिर 1500, इससे नीचे है तो अब रिवर्स जाएंगे, जैसे 13, 12, उसके बाद 2, 3, 1, ये 2, 3, 300, 200 और 100 इसके अराउंड है। गिरल में 250 के अराउंड है। इसके अलावा इसके अलावा कुछ सिंपल सी बात है, जैसे परंपरागत जल स्रोत में क्या था, गैर परंपरागत में क्या था। परंपरागत जल है तापीय अम्ल के, और इसके अलावा रेडा है ना, और RSCPL है, और एक अपने अक्षय निगम लिमिटेड है ना, और एक 99 में केंद्र सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में काम करना शुरू करा था, और 2004 में राजस्थान ने इस और काम करना शुरू करा था। रेडा की स्थापना कब होती है? तो ये अपने 85 और 95 के दरमियान, हाँ ऐसा ही कुछ समय होता है अपना, सॉरी 79 है। और नेक्स्ट की स्थापना होती है, रेडा की स्थापना 79, और RSPCL की स्थापना 83, 79 में 73, है ना। और रेडा की स्थापना 73, और RSCPL की स्थापना 87, और अक्षय की 2002, है ना। इन दोनों को मर्ज करके अगस्त 2002 में इसकी स्थापना कर दी। और बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट पेज में थर्मल पावर प्लांट। एक तो कोटा पढ़ेंगे, गंगानगर वाला पढ़ेंगे, बस 5 मिनट। कोटा है, गंगानगर,
और छबड़ा और उदयपुर का जामरकोट और लास्ट में बांसवाड़ा। इन सब में ये जानेंगे कितनी कितनी मेगावाट क्षमता बनती है, और इसके अलावा जो जो उनको पता है बेसिक इंट्रोडक्शन वो कवर करेंगे। तो जो यहाँ है कोटा, गंगानगर का सूरतगढ़ है ना, और फिर है अपने छबड़ा, यहाँ अपने है बांसवाड़ा और ऊपर है अपने जामरकोट। तो यहाँ है 250 इतने मेगावाट, और इकाइयाँ हैं 4, 6, 7 है ना। अब ये जो है वो दूसरे नंबर का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये जो है वो पहले नंबर का है, ये जो है वो तीसरे नंबर का है। वैसे तो ये पहला है ना, पावर प्लांट की निगाह से पहला, लेकिन ये दूसरा है सुपर पावर प्लांट की दृष्टि से, है ना। और बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो वो है जिसे जो सेकंड और थर्ड है ना, इनके क्रिटिकल मतलब इनके एक स्टेप और आगे भी बढ़े हैं, आगे के समय काल में इनमें और इकाइयां आई है। जैसे अपने 18-19 में यहाँ 18-19 में 7वीं 8वीं इकाई स्थापित की है। यहाँ 20-21 में 6ठी 7वीं इकाई स्टेब्लिश की है, और बस अलग अलग मेगावाट क्षमता की है। और इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं, बस अब है ना, बस इतना ही है मोटा मोटी। फिर सामने की तरफ आ जाए अपन तो जामरकोट देखो यहाँ होती है 2008 और 2008 से 600 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयाँ काम कर रही है। नीचे अपने 650 और 500 मेगावाट इकाइयाँ, दूसरे चरण में 500 मेगावाट, बस इतना ही है। इसके अलावा एक अल्ट्रा क्रिटिकल करके कुछ था, अल्ट्रा क्रिटिकल करके थर्ड नंबर वाले में है ना, कि अल्ट्रा क्रिटिकल करके यूँ था कि अल्ट्रा क्रिटिकल मतलब 2022 में अनुमति मिल गई है और इकाइयां बनाने की, जो 45 और 48 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। और जामरकोट में भी अल्ट्रा करके हुए, तो 2022 में अनुमति मिली, 2023 तक पूरी कर लेंगे 600 मेगावाट की, और 2 नई और इकाइयां लगाएंगे 45 सप्ताह में, है ना। बस यही सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं था। अब जाते हैं लास्ट पेज में। तो लास्ट पेज में गिवन है ये छोटी छोटी इकाइयां। देखो बीच में तो बता रखा था पहला दूसरा तीसरा, बस एक मिनट पढ़ने, पहला दूसरा तीसरा, बीच में 600 था, फिर 200, फिर 300, फिर सब जिसमें ये क्या है पता है, अडानी ग्रुप करके कुछ है, मुझे वो बदल नहीं लिखेंगे, सारणी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से मैंने आपको बताया, उसी तरीके से ठीक। ऊपर और नीचे कुछ था, ऊपर छोटी छोटी पेड़ है, नीचे छोटी छोटी पेड़ है, तो 5 से 6 5 से 6, जैसे यहाँ था एक था लास्ट में राहु घाटी करके, और यहाँ दनाव करके, और यहाँ गिरल करके, और माही करके, और लघु करके, है ना, सब पता चल गया ना, माही लघु, मतलब हल्का हल्का बता दिया मैंने आपको, एग्जैक्ट बताया। और नीचे नाम थे अपने राम, और देखो इसके अलावा एग्जैक्ट नाम और क्या कहते हैं अपने, तो राम, एक तो राम और धौलपुर, और बीच में आनोस और जामरकोट, और एक और अपने गिरल, हाँ गिरल तो ऊपर हो गया। जामरकोट के अलावा एक और सिंगल नाम है कुछ, है ना। और इसके अलावा एक और अपना यहाँ छबड़ा 12, बस इतना ही है ना। आरोस और यही। अब इनमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है ना, ऊपर मैंने नाम बता दिया आपको, क्या नीचे मैंने हल्के हल्के नाम बता दिया। अब इनमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन मैं क्रमशः बताऊंगी। नाम तो मैंने लोकेशन से बताया। तो पहले में क्या है कि ना इसमें अपने ये दानों करके कुछ है, तो यूं है इसमें कि देखो माही में तो यूं है 25-45 की इकाइयां है, ऊपर में 1300 की है, और 1300-1600 करके कुछ है, और माही बता दिया मैंने 25-45। और नेक्स्ट में छोटी छोटी इकाइयां, लघु इकाइयां जो है ना 23 है, पॉइंट करके कुछ है, और एक अपने इसमें 10 जिलों में है, और फिर अपने हैं गिरल बाड़मेर में है कि 250 की इकाइयां हैं, 150 की है, लेकिन 250 बता रहा था, लेकिन 150 की इकाइयां हैं, और भी कुछ था इक्का पॉइंट। फिर था अपने लास्ट में था वो कुछ राहु घाटी करके, राजस्थान मध्य प्रदेश का है, 4 इकाइयां है, 50% हिस्सा दोनों का आ रहा है ना, ये सब था। फिर नीचे बनाना है तो सबसे नीचे ना, तो रामगढ़ में था कि इसमें मैं सब में मिक्सअप करके याद करने की कोशिश करी, जैसे क्या 200, 300 और 400, 200 मतलब 275 300 मतलब 330, 400 मतलब 400 420 है ना,
यहाँ 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 लोकेशन से मैंने पहले आपको नाम बताया, अब उन नाम से अरेंज करेंगे, एक यहाँ यहाँ यहाँ, है ना। अब समय काल है 4 8 8, 4 मतलब 94 94, 8 मतलब एक में 8 है अपना 2008, और एक में 8 है अपना 89 करके समथिंग कुछ, है ना। अब इनमें फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन बच जाती है, जैसे अब ये देखो छबड़ा बारा जो है ना, ये कुछ बढ़िया सी बात है। धौलपुर को तो है ना पुरस्कृत भी किया गया 2021 में। जामाकोट अपना उदयपुर में है ना। 2001 से चालू हो रही, वर्तमान में बंद केशवराय पाटन मंदिर जामाकोट 2001 का है ना। और ऐसे ही कुछ एक दो कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें थी छबड़ा बारा में बढ़िया सी, है ना। और एक आ रहा था उसमें डिजिट आती थी। और धौलपुर में जो है वो, हाँ, और एक वो है ना नागौर का, उसको है ना पहला ये है गैस आधारित पहली है ये। और रामगढ़ जो है वो पहली पाइपलाइन ऐसा कुछ है, जिसको है ना इंदिरा गांधी से जलापूर्ति हुई। तो ये था आज का सेशन, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको इधर आउट कर देती हूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेज, ये 3 पेज पढ़े आप देखने का समझेंगे। 160 161 163 क्या क्या पढ़ा हमने, छोटी छोटी परियोजनाएं फर्स्ट पेज में। हाँ, फर्स्ट पेज में यहाँ एक साथ पढ़ने का नाम जाना, उसके बाद कुछ फैक्चुअल जानना है। यहाँ हमने यहाँ कुछ परियोजनाएं पढ़ी, ठीक है। और लास्ट पेज में हमने यहाँ बीच में कुछ सेगमेंट पढ़ा, यहाँ छोटी छोटी परियोजनाएं हैं और यहाँ छोटी छोटी परियोजनाएं, है ना। तो ये था अपना 60 61 और 63, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।